मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मिलने आए हैं, हमारे हेमंत जी भोपाल के हैं और मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। बकरियों का पालन कैसे करना है, क्या करना है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। जैसे हम लोग गायों को आगे नस्ल सुधार कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर मैं इसलिए इस फार्म पर आया हूँ आज कि काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जाएंगे इनके फार्म पे। बकरियों का भी काफ़ी चलन बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिटेबल काम है आज की डेट में। तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि बकरियों का कुछ है, तो इनसे अच्छा उदाहरण मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में नहीं होगा। तो आइए मिलते हैं हेमंत जी से। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर, कैसे क्या काम की शुरुआत हुई और थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हमारा फार्म जो है 2011-12 में इस्टेब्लिश हुआ था। पेशे से हम लोग टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं और एक इच्छा थी कि कुछ अपना नियर टू नेचर काम करें, तो उसी की मंशा के चलते हम लोगों ने ये काम शुरू किया और बहुत ही छोटे स्तर से किया था। धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए, गलतियां करते गए, सीखते गए और आज ये थोड़ा बहुत सेटअप हमने बना लिया है। और हम लोग मुख्य रूप से यहाँ 4 नस्लों का पालन करते हैं, जिसमें सिरोही नस्ल है, बीटल नस्ल है, बर्बरी है और सोजत नस्ल है। ये 4 नस्लें बहुत अच्छी नस्लें मानी जाती हैं मध्य प्रदेश के वातावरण के हिसाब से। तो इन्हीं में एक तरह से हम नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चला रहे हैं और लोगों तक ये जानवर अच्छे हेल्थ में और अच्छी नस्ल के हम पहुंचा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है। और सर, नस्ल सुधार आप किस तरीके से कर रहे हैं? सीमन से कर रहे हैं या नेचुरल? देखिए, अभी तो हम लोग नेचुरल ब्रीडिंग पे हैं। Yes, sir. हाँ, बहुत जल्दी हम लोग एक फ्रोज़न सीमन का भी सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रीडिंग मेल्स हैं। Yes. और इन्हीं से इनका वंश चलता है। और हम लोगों का शुरू से ये रहा है कि लोग क्या है, देसी बकरियों की तरफ, चूँकि यहाँ पाई नहीं जाती इसलिए नेचुरली ये लोग देसी बकरियों की तरफ जाएंगे। उसके वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो देसी नस्ल है उनके जीन्स जेनेटिक उनमें डिसऑर्डर है एक तरह से, और वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और उतना अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं पशुपालक भाई। क्योंकि ये जो बकरियां हैं उच्च नस्ल की हैं, उतनी ही देखरेख और उतनी ही खान पान में ये बहुत अच्छा आउटपुट देती हैं, बहुत अच्छा वेट गेन करती हैं। और यही नस्ल है जिनके बकरे आपने सुने होंगे कि कोई 50,000 में बिका या 30,000 में, 40,000 में, मतलब एक एवरेज कॉस्ट जो है 30,000 के आसपास आप अर्न कर सकते हैं इससे। ठीक है। तो सर, अपन अभी जो 4 नस्लें हैं इसमें सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है आपकी अभी आपकी देखिए, नज़रों में? मेरे हिसाब से तो चारों नस्ल की सेल हमारे यहाँ बराबर है, क्योंकि ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक बकरी अपनी अपनी खूबी लिए है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका ऐसा बता देता हूँ। जैसे आप इधर आएंगे तो देखिए, अभी ये बर्बरी नस्ल है जी। ये बर्बरी नस्ल मूलतः इटावा में पाई जाती है, इटावा और उत्तर प्रदेश में। और ये जो नस्ल है ये बहुत छोटी कदकाठी की है, लेकिन इसकी जो बिल्कुल हिरन की तरह दिख रही है, आप देख भी रहे होंगे, हिरन की तरह दिखाई देती है। और इस नस्ल की खासियत ये है कि इसकी ब्रीडिंग बहुत फास्ट है। जो बकरियां 14 महीने में 2 बार बच्चे देती हैं, ये साल भर में 12 महीने में 2 बार बच्चे देती हैं। और सर, ये मौसम के हिसाब से अपने बेस्ट है स्टॉल फीड के लिए। इसको इसीलिए शहरी बकरी भी कहा जाता है। जी। ये एक टोकरे में आप खाना दे दो और उसमें खा के खुश रहेगी, इसको चराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वैसे तो सारे जानवर स्टॉल फीड है, पर ये बहुत अच्छे से इस वातावरण में रहती है, कंट्रोल में। और पीछे जो देख रहे हैं आप, ये सिरोही नस्ल है। ये सिरोही नस्ल की बकरियां हैं और ये भी सभी जो है लगभग 8 महीने, 10 महीने, कुछ 1-2 बड़ी बकरियां हैं। बिल्कुल कम एज के जानवर हैं, काफ़ी अच्छी हेल्थ में है ये। और ये नस्ल भी जो है बकरी पालन के लिए बहुत उचित मानी जाती है। और भी हैं 2 नस्लें और हैं हमारे पास। आइए ना सर। आइए देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे अभी, ये बीटल नस्ल है जी। आइए अपन अंदर चल के देखते हैं। जी, ये बीटल नस्ल की बकरियां हैं और ये सभी जो है ये 2-3 कलर में आती हैं। एक तो प्योर जो कलर है इसका ब्लैक है और कुछ स्पॉटेड में भी आती हैं, आप देख रहे होंगे, कुछ स्पॉट में भी है। और कुछ बकरियां हैं जो ब्राउन कलर में होती हैं। तो इस तरीके से ये इनका ग्रुप है। और सर, ये मैंने सुना है शायद एक बच्चा देती हैं एक बार में, ऐसा है? नहीं, देखिए, कोई भी इनमें से कोई सी भी नस्ल होगी, वो सभी जो है पहली ब्यात में एक बच्चा देती हैं। जी। और दूसरी ब्यात से लगभग 60% चांस होते हैं ट्विंस के और 40% होते हैं सिंगल किडिंग के। तो लेकिन ये चूंकि उच्च नस्ल की बकरियां हैं, मेरा ये मानना है कि 2 बच्चे और 1 बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 बच्चा देती हैं तो काफ़ी अच्छी इनमें ग्रोथ आती है। जी सर। और सर, एक बच्चा कितने दिन में मतलब प्रेग्नेंट हो जाता है, या
लगभग 10 से 12 महीने की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाता है। जी अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बकरी है, ये देखिए, जी ये 1 साल के करीब की है जी और ये प्रेग्नेंट है, ये करीब 1.5 से 2 महीने प्रेग्नेंट है। और उस हिसाब से ये लगभग जब 15 महीने की होगी या 16 महीने की, ये बच्चा दे देगी। ठीक और उसके बाद हर 6 महीने में इसकी डिलीवरी होगी। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये है आपकी बीटल नस्ल। बीटल, पीछे ये बर्बरी नस्ल है। जी आज इनको छोड़ रखा है हमने खुले में। अच्छा आज इनकी मौज है, एकदम घूम रहे हैं। ये सोजत नस्ल के बकरे हैं। आप देखिए कुछ इस तरीके से ग्रोथ आती है इनकी। जी जी ये वाइट कलर में होते हैं, गुलाबी स्किन होती है इनकी। ये सब हमारे ब्रीडिंग मेल हैं। यस मतलब आप जो पूछ रहे थे ना कि कैसे इनकी जी, ब्रीडिंग जी। करते हैं, तो ये एकदम टॉप क्लास क्वालिटी के मेल्स हैं ये। तो इनसे हम ब्रीडिंग कराते हैं और ब्रीडिंग के बाद अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें, बच्चों के अच्छी गुणवत्ता के बच्चे जो है पैदा होते हैं। सर, आप लोग अभी जैसे हमने बकरियां देखी हैं आपकी सारी 4 ब्रीड की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी वेल मैनेज्ड है। और अभी आप हमें काफ़ी महंगी कोई नस्ल है जो नई लाए हैं, आप उसके बारे में भी बताएंगे। तो इसके अलावा सर आप क्या योगदान मध्य प्रदेश में दे रहे हैं जो कि बकरी पालन के क्षेत्र में कुछ क्रांति लाएगा या उसको आगे बढ़ाएगा? जैसा कि आप सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, विज़न क्या है, और इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रॉफिटेबल है या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, ऐसा मैं कुछ आपको बताता हूँ कि इस बिज़नेस का प्रॉफिट में होना नहीं होना, कोई भी पशुपालन का सबसे ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पशु की क्वालिटी कैसी है। देखिए, वही मार्केट है, वही कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, वही एनिमल्स हैं, लेकिन डिफरेंस पैदा होगा कि जब आप कुछ नया, कुछ अलग हटके करेंगे। और जिसका कि अब जैसे बकरी है, बकरी का टर्म होता है कि कितना उसमें वज़न है, बॉडी वेट कितना है। पहली चीज़, बॉडी वेट में कवर किसको करेंगे आप? मेल्स, जितने भी बकरे हैं। दूसरा आता है कि उनकी प्रजनन क्षमता कितनी है, कितने अच्छे वो बच्चे पैदा कर रही हैं बकरियां, एक पॉइंट ये आता है। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके पास जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग की कैपेसिटी क्या है और उनकी लाइफ साइकिल क्या है। क्योंकि अगर क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई एक उदाहरण के लिए मैंने एक देसी बकरी रखी और उसने 2 या 3 बच्चे भी दिए, लेकिन वो उच्च गुणवत्ता वाले नहीं है, तो वो 2 किलो, 2.5 किलो के आसपास या 1.5 किलो के आसपास का एक बच्चा पैदा होगा। और आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से उनकी ग्रोथ बहुत पुअर रहेगी। और इसी नस्ल में अगर आप जाते हैं, अच्छी वाली जो हम पाल रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ 5 किलो तक के बच्चे पैदा हुए हैं एट ए टाइम, और 3 से 3.5 किलो एवरेज वेट आता है। तो बात ये हुई कि शुरुआत अच्छी होगी तो आगे का रास्ता भी बहुत अच्छा होगा। तो पशुपालकों को नुकसान क्या हो रहा है इसमें? एक तो नॉन वैक्सीनेटेड जानवर, देसी जानवर, इनके अंदर ना जेनेटिकली डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत होते हैं। जैसे कि बच्चे दे दिए, दूध नहीं दे रही हैं। फिर दूसरी समस्या ये आती है कि अगर दूध भी दे रही हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए अगर आप देसी बकरी पालते हैं, एक बकरा पालते हैं, तो 1 साल में उस बकरे का वजन 30-35 किलो होगा। उतने ही खान पान, उतने ही देखरेख में अगर आप ये अच्छी नस्ल का जानवर पालते हैं तो उसका बॉडी वेट 50 किलो से 70 किलो के बीच में होगा, मतलब लगभग ऑलमोस्ट डबल आपको मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप मुनाफे में आएंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अभी कई बड़े फार्म पे विज़िट किया था मैं, हमारे एनिमल जैसे गाय और बफेलो भी हैं कई फार्म पे, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी महंगे महंगे बकरियों का शौक किया और फाइनली 2 से 3 साल में वो सारे मर ही जाते हैं तो निश्चित सर रूप से। ऐसे लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं आपके? जी जी, एक्चुअली वो पहला पॉइंट आपका अधूरा रह गया था, आपका विजन मिशन क्या है। तो उसी से रिलेटेड बात है ये भी कि हम लोगों ने जब ये फार्म शुरू किया तब हमने ये रियलाइज़ किया कि ये पशुपालन, ऐसा नहीं है कि बकरी पालन, पशुपालन इतने फेल क्यों होते हैं। फेल होने का कारण एक सबसे बड़ा है जानवरों की मृत्यु दर, और अगर मृत्यु दर कम भी है तो उनकी ग्रोथ नहीं है। तो मृत्यु दर रोकने के लिए हमने एक वैक्सीनेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सभी को 2 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसमें किस तरीके से बकरी पालन करना है, कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, साथ ही साथ उन्हें क्या आहार खिलाना है। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा आहार खिलाने से उसका बॉडी वेट गेन अच्छा होगा। मतलब अगर माइक्रो लेवल पे जाएं तो प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, इस बारीकी इस लेवल पे लोगों को ज्ञान नहीं है।
वो अभी भी घास पत्ती पे खिलाने में विश्वास रखते हैं और उससे उतना बॉडी वेट का गेन आता नहीं है। तो हम लोगों ने ये एक कैंपेन चलाया है और बीते करीब 5 साल से हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं और इसमें करीब हम 2000 लोगों को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं और 300 से 500 लोगों के बीच में होगा, शायद मुझे याद नहीं है, इतने हम गोट फार्म्स ओपन करा चुके हैं और काफ़ी लोग इसको सक्सेसफुली कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं इसमें। अच्छा सर, जैसे कुछ फार्म आपने खुलवाए होंगे, काफ़ी सारे सक्सेस रहे होंगे जी, और काफ़ी कुछ फेलियर भी रहे हैं, फेलियर भी रहे हैं तो उसमें। उनके कारण क्या देखते जी जी, देखिए पूरे भारतवर्ष में हमने फार्म खुलवाए हैं। फेलियर होने का सिर्फ एक रीज़न होता है, समय ना दे पाना। ये देखिए एक पशु है, एक जीवित चीज़ है, ये कोई ऐसा अपना आटे की बोरी नहीं है इसको यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया हमने। इसको 24 घंटे की निगरानी चाहिए और समय समय पे देखभाल चाहिए। अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी प्रॉपर टेक केयर होनी चाहिए। बच्चे पैदा होने के बाद उनका वैक्सीनेशन साइकिल पूरा होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं। फिर इसके बाद एक समस्या आती है कि लोग, बकरियां समय पे हीट पे नहीं आ पाती, क्योंकि क्या होता है वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दे पाते, समय दे नहीं पा रहे हैं, फार्म पे जा नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। क्रॉस ब्रीडिंग चालू हो गई, मेल एक नस्ल में दूसरी नस्ल का मेल छोड़ दिया तो क्रॉस ब्रीडिंग चालू हो गई, तो वो प्योर लाइन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल अच्छी नहीं हो रही है। तो ये कुछ वजह हैं जो कि हमारी वजह से ही फेलियर होता है और पशु कभी भी आपको नुकसान नहीं देता है। और सर मेरा तो अब मतलब यही मानना है, क्योंकि हम लोग गाय और बफेलो की बात करते हैं। जी हाँ, जी आप हाँ। हमारी टीम में शामिल हैं, जी, जी। समय से हम मिल नहीं पा रहे थे जी। तो आप भी जैसा हम लोग आगे दिशा दे रहे हैं मध्य प्रदेश को, वही सेम चीज़ आप बिल्कुल फार्मिंग में दे रहे हैं। गोट तो फार्मिंग हम दोनों एक ही रास्ते पे चल जी रहे हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं यही देखता हूँ कि जो ऑनर से हमेशा मैं यही बात करना चाहता हूँ, अगर आप अपने फार्म को कभी नहीं देखते हैं, सिर्फ आप शौक के तौर पे पालना चाहते हैं या उसको बिजनेस के तौर पे देखते हैं, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्वमेंट उसमें आपका है नहीं, तो फिर आप मत खोलिए इसको। ना खोलिए। क्योंकि क्या है, एक एनिमल को जब आप पालते हैं तो आपका अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो आप एक जानवर की तरह ही देखेंगे और लेबर के हाथ में काम रहेगा, क्योंकि कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, नहीं आएगा। तो आप ये मत समझिए कि हेमंत जी सब कुछ सिखा देंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको खुद करना पड़ेगा और दूसरी चीज़, एनिमल से लगाव और प्यार रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल मत खोलिए कोई फार्म, कभी सक्सेस नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही बोला और इसमें आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज हम लोग इतने साल हो गए, हम 3 पार्टनर्स हैं, हमारे पास 4 से 5 लेबर हैं, लेकिन हम उसमें लेबर में अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब ये अपना काम है, इसमें कोई शर्म नहीं है, हमें उसमें घुसना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे बारीकियां पता करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको लेबर बेवकूफ़ बनाती रहेगी, आपको पता ही नहीं हो रहा कि कितना फीड हम दे रहे हैं, प्रॉपर जानवर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आपको पूरी नज़र रखनी पड़ेगी कौन सा जानवर बीमार है। लोग बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं, 3 से 4 दिन बाद देखते हैं, तब तक वो एनिमल पूरी तरीके से ढल चुका होता है। तो इस काम को आप बिल्कुल एक एज अ प्रोफेशन लें, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी भी ढिलाई बरती, कभी फार्म पे गए नहीं गए, ऐसा नहीं है। हमारा 9:30 से 6 फार्म खुलता है, हम रेगुलर आते हैं, ये हमारी एक सर्विस भी है, ड्यूटी भी है और हमारा बिजनेस भी है, तभी हम इस फार्म को रन कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको कुछ मैजिक चला दूँ और आप लोग सक्सेसफुली रन कर लें। मैं आपको सिर्फ डूज एंड डोंट्स बता सकता हूँ, करना आपको। और सर क्या आप सफलता देखते हैं, जैसे सारा मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो क्या बेनिफिट आ सकते हैं, क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है? देखिए, अगर इस काम को सही ढंग से किया जाए, पूरे प्रोटोकॉल से किया जाए, बायो सिक्योरिटी मेंटेन की जाए। बायो सिक्योरिटी का मतलब कि बीमार जानवरों को अलग रखना और ये सब टेक केयर करना, और अच्छी एक मार्केटिंग, जब आपका मार्केट 1-2 साल आपका फार्म चल जाता है, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी जो पब्लिक माउथ पब्लिसिटी है वो आपके कस्टमर ही करते हैं। जैसे हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 साल तक एक भी बकरी नहीं बिकी थी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हाँ, उस समय तो सोशल मीडिया वगैरह भी इतना पावरफुल नहीं था, यूट्यूब फेसबुक का इतना ट्रेंड नहीं था तब, लेकिन धीरे धीरे जब ये फेमस होता गया, एक कस्टमर 1 से 2 अपने आप ही लोग आने लगे। आज हम कहीं नहीं जाते, फार्म से ही लोग लेके जाते हैं। हमारा काम है एनिमल को स्वस्थ रखना। तो मैं इसमें ये जो संभावना देखता हूँ, आने वाला समय बहुत अच्छा है बकरी पालन के लिए। गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, NLM की ये भी स्कीम चलाई है 550 जानवरों की, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है, और गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है तरह तरह से कि आपको मार्केट प्लेटफॉर्म मिले। कुछ जो कंपनियां हैं स्लॉटर हाउस वाली हैं जो ऑनलाइन मीट सप्लाई करती हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। और देखिए, ये है फूड चेन है, फूड चेन का हिस्सा है ये, तो अल्टीमेटली इसको बढ़ना ही बढ़ना है। हर साल ये मार्केट ग्रो करेगा तो ये गोट हस्बेंड्री भी आपकी ग्रो करेगी, तो इसमें बहुत संभावना है। सिर्फ बात इतनी सी है कि आप इसमें टिके रहें, बने रहें, इसको आप छोड़े ना, गिव अप ना करें। नहीं तो होता ये है कि 1 साल में आउटपुट नहीं आया
तो आदमी इसको छोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा ट्रेजर गेट बिल्कुल सामने है, आखिरी दरवाजे से पहले हमने मुंह मोड़ लिया। तो ऐसा भी देखते हैं हम लोग, जैसे नए लोग आते हैं, काम सीखते हैं, करते हैं और एक साल में ही हिम्मत तोड़ देते हैं। मतलब 50 से 60% लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। और सिर्फ बकरी पालन के साथ नहीं है, सभी में, हर एक काम में है। और कोई भी बिजनेस, एक कहावत है, कोई भी बिजनेस 1000 दिन लेता है बढ़ने में। पुराने बुजुर्गों ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। 3 साल का समय एटलीस्ट आपको देना चाहिए। 1 साल आप गलतियां करके सीखते हैं, दूसरे साल आप मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी गलती करके सीखते हैं, तीसरे साल से आपकी सेल स्टार्ट होती है। ये मार्केट आपका ना पूरा एग्जाम लेता है, टेस्ट लेता है आपका, आपको बिल्कुल तोड़ देगा वो। बस जो जुड़ा रहा फेविकॉल की तरह वो निकल जाता है, अदरवाइज बाहर हो जाते हैं लोग मार्केट से। दोस्तों हम दोनों, सर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है और मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं भी 3 साल पूरे करके आगे बढ़ा हूँ। आप भी टेक्निकल फील्ड से हैं। और हम लोग दोनों ही टेक्निकल फील्ड से हैं और अलग क्षेत्र हैं हमारे। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता है हमको इस काम को करने में, लेकिन आज हम लोग मध्य प्रदेश के फार्मर के लिए बहुत अच्छा मिलके कर पा रहे हैं। और हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो चुकी है और एक दिन आने वाले 2 से 3 सालों में हम मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं तस्वीर भी बदलेंगे। बिल्कुल, मतलब ऐसा हमको लगता है और दिखने भी लगा है, जो जागरूकता बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हम काफ़ी महंगी गॉड सर ने खरीदी है, मुझे तो पता भी नहीं है उसके बारे में, तो बताना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या उसकी खासियत है और क्या मैनेजमेंट उसका रखना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। अफ्रीकन बोर गोट का ये जो बच्चा है, ये लगभग 3.5 से 4 महीने का है। 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया, समथिंग 5 महीने के आसपास। सींग का साइज़ भी बड़ा हो रहा है इसका, और इतनी ही एज की ये फीमेल है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें ना बॉडी वेट गेन बहुत है। मतलब अगर अच्छी नस्ल का, ये शुद्ध नस्ल के जो बच्चे होते हैं, वो 3 से 4 महीने में करीब 30 किलो के हो जाते हैं। और इनका बॉडी वेट भी लगभग अभी 30 किलो से समथिंग है। जी जी। तो इसमें क्या है, पशुपालक भाइयों को बहुत फ़ायदा है। अगर इस नस्ल से वो अपनी देसी नस्ल को क्रॉस कराते हैं और जो बच्चा निकलेगा वो अच्छी गुणवत्ता का निकलेगा, तुलनात्मक रूप से अगर देसी से ही क्रॉस होता है तो चूंकि ये बहुत महंगी है, अगर आप इसको लेते हैं तो 3000 रुपये किलो तक लाइव वेट से मिलती है, जो कि हर कोई नहीं खरीद सकता। तो हमारी मंशा ये है कि अभी ये टेस्टिंग चल रही है, अगर ये सक्सेसफुली यहाँ रहते हैं, अच्छे पनपते हैं, तो हम और एनिमल्स लाके इनकी ब्रीडिंग कराएंगे और जो बच्चे होंगे उनको सस्ते दामों में हम पशुपालक भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। इस मंशा से हम ये काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना इसमें सफल हो पाते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, छींक रहा है बहुत तेज। तो कहने का मतलब लोगों तक अच्छी ब्रीड पहुंचाना, लेकिन दाम भी उचित होना चाहिए, क्योंकि क्या हो, अनाप शनाप दाम लेंगे आप तो फिर वो पहुंचेगी नहीं लोगों तक। अपना यही है ना, सब हर कोई नहीं खरीद सकता है इसको, इतना हम भी नहीं खरीद पा रहे थे इतने सालों में। वो तो हमने हिम्मत करके लिया है इसको, लेकिन अब इसको हम ब्रीडिंग कराएंगे और जैसे अच्छा सीमन आप उपलब्ध कराते हैं, ऐसे ही अच्छा एक हम मेल या जो अच्छा ब्रीडर हम लोगों तक पहुंचाएंगे। सर इसकी कॉस्ट क्या है, जोड़े से आई है या? देखिए ये लगभग 3000 रुपये किलो मिलती है प्योर लाइन ब्रीड। ये जो ब्रीड है ये 3000 रुपये किलो मिलती है। तो अगर मान लीजिए 20 किलो का बच्चा लेते हैं तो 60,000 रुपये का एक बच्चा पड़ता है। तो ये करीब 1.25 लाख के आसपास की कॉस्ट बैठती है। हाँ, लेकिन हमने इसको कहीं से हमारे एक भाई हैं उनके पास था, थोड़ा सस्ते में प्रोक्योर किया है। और अब हम इसको जो है वंश बढ़ा के इनका और लोगों तक पहुंचाएंगे। काफ़ी एक्टिव और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी इनकी हेल्थ होती है। ये करीब 100 किलो से 150 किलो के बीच पहुंच जाते हैं 1.5 साल का एनिमल। और इसकी मीट क्वालिटी जो है, जितने भी उपलब्ध आसपास पाए जाने वाले मेल फीमेल हैं उन सब में, ब्रीड में सबसे अच्छी होती है।